नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित रवि शास्त्री। आप देख रहे हैं अष्ट कथा व्यास रवि, आपका प्रिय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमें हमारे जितने भी तीज त्यौहार इत्यादि है, व्रत इत्यादि है, हमें अपने पूर्वजों ने जो दिए हैं, मनोजी महाराज ने, अन्यत्र किसी ने महाराज ने, यह सभी जो व्यवस्थित किए, वाकई वैसे कोई ढोंग नहीं, अपितु आपका जो है हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन, इस चीज़ की परिपूर्णता के लिए एक उपाय मात्र हैं कायदे में। अर्थात सीधी तौर से देखूं तो और इन चीज़ों के लिए और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं कि भाई आप अलग उपाय करें, अलग पूजा करें, कोई आवश्यकता नहीं। साल भर के व्रत त्यौहार जो सनातन धर्मानुसार यदि आप करते हो तो सुनिश्चित तौर से अन्यत्र किसी भी तरीके की कोई उपाय की वाकई आवश्यकता नहीं है। जैसे अब आप देखिए ना, ये दीपावली का जो 5 दिवसीय पक्ष है, जैसे कि ये धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं, बड़ी दिवाली जो मुख्य दिवाली होती है, और गोवर्धन पूजा और यमक द्वितीया, भैया दूज, यहाँ तक का जो 5 दिवसीय पक्ष है, इसके लिए यह कहा गया है कि जो गरुड़ पुराण इत्यादि कई शास्त्रों में कई बड़े लोगों से हमने श्रवण किया कि इन 5 दिवसीय पक्ष में जो भी कोई प्राणांत होता है जिसका, या कोई मरता है, तो उसको यमराज अपने पास नहीं बुलाते। अभी तो इन 5 दिनों पर तो यह बताया गया है कि अपनी बहन यमुना से मिलने यमराज जाते हैं, इसलिए उस दौर पे मरने वालों को कोई भी नरक जाने की आवश्यकता नहीं। अब आप देखिए ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए और धन की दृष्टि से देखिए, तो हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक कारण है। हम आज ये 5 दिवसीय पक्ष का पूरा विवेचना करेंगे। जैसे कि धनतेरस से हम शुरू करते हैं। धनतेरस को धन्वंतरी जी की जयंती हुई थी, है ना। इस दिन प्रादुर्भाव हुआ था धन्वंतरी जी का। इस दिन उनका अगर आप पूजन करते हैं तो वर्ष भर यदि वर्ष भर से आप अस्वस्थ चल रहे हैं, आप उस दिन धन्वंतरी जी का पूजन करके भगवान श्री विष्णु के चरणों तक का आप पान करते हैं तो सुनिश्चित तौर से आपके राजरोग भी समाप्त हो जाते हैं, परंतु नियम पूर्वक करना है आपको, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ धनतेरस की। इस दिन जो है वस्त्र, आभूषण, झाड़ू, है ना, बर्तन और भी घर के काम योग्य पदार्थ है, ये सब चीज़ों का क्रय होता है, उस दिन खरीदा जाता है। और ऐसा करने से कहते हैं कि लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और सामान्य तौर से धनतेरस वाले दिन इन सभी चीज़ों को स्थापित करके लक्ष्मी पूजा की तैयारी की जाती है। सीधा सीधा यही है इसका रीज़न। आती है समझ में? सो सिंपल, सो ईजी। तो धनतेरस को खूब क्रय कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। अगला क्रम बताता हूँ इसी सिलसिले में, स्वास्थ्य के मामले से संबंधित है नरक चतुर्दशी। इस दिन आरोग्यता के लिए सुबह उठें, सरसों का तेल लें, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं। बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, कैसे पूजन करना ये भी पता नहीं होता कई लोगों को, और इसमें उपाय भी क्या करें इसका भी मैं हाथों हाथ ही बता रहा हूँ। तेल लें, तेल में थोड़ा सा सरसों के तेल पे काले तिल डालें। काले तिल डालकर स्नान से पहले उसको खूब मलें, अपने शरीर पे मालिश करें। अब वहम मत कीजिएगा शनिवार पड़ जाए, मंगलवार पड़ जाए, कोई कहते हैं इस दिन हम तेल नहीं लगाते, बट खूब आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भैया स्नान करें, इसको तैलाभ्यंग स्नान बोलते हैं। आप यकीन मानिए, केवल स्नान मात्र से ही बड़ा बेनिफिट होता है। आपके शरीर के दर्द, आपके ब्लड प्रेशर, आपका शुगर और आपके नी प्रॉब्लम, आपके थाइस प्रॉब्लम, आपके हिप्स की प्रॉब्लम, आपके पैर की प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स तैलाभ्यंग स्नान, वो भी छोटी दिवाली को करने से दूर हो जाता है। 1 वर्ष के अंतराल में चमत्कार देखिएगा कितना लाभ होता है। दोस्तों, सारे साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, है ना। अगर आपको चाहिए तो आप प्रत्यक्ष मेरे से बात करें, मैं ज़रूर बताऊंगा। और शाम के समय पे छोटी दिवाली वाले दिन 11 दीपक यमराज के प्रीत्यर्थ, है ना, पूजन जलाकर उनका पूजन किया जाता है। और उनको घर पे भी लगा सकते हैं, कुछ दीपक आप मंदिर में भी लगा सकते हैं, तो इससे अत्यधिक लाभ होता है। और कहीं कहीं पर तो, है ना, क्योंकि संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमिरे हनुमत बीरा, इस उद्देश्य से चतुर्दशी वाले दिन हनुमान जी का पूजन करते हैं। और गुड़ में और थोड़ा सा तेल डालकर उसका रोट बनाकर शनिदेव हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर, चोला चढ़ाकर उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। इससे भी आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है
कि नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन की पूजा का क्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बड़ी दिवाली की ओर दोस्तों। एक ही में मैं सभी पक्षों को साथ में समेट रहा हूँ, जिससे कि आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने ना पड़े। वीडियो को पूरा देखिएगा ना। और जैसे बड़ी दिवाली में आपको सामान्य तौर से देखिए ना, पूर्व में सफाई इत्यादि करनी है, सब कुछ करके और आनंद के साथ आपको दीपावली पूजन करनी है, समझ में आती है कार्तिक कृष्ण अमावस्या वाले दिन। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों कि लक्ष्मी जी अलग अलग मास में, अलग अलग वर्ष में, अलग अलग रूप में आती हैं, परंतु मुख्य रूप से माता महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों स्वरूप में मुख्य रूप से आती है ना। इस बार मैं आपको बताता हूँ, ये माँ सरस्वती के रूप में इस बार, हाँ वैसे तो क्रम यही रहता है, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती अलग अलग रूप में आती हैं, तो संबंधित देवी की ही पूजा आपको करनी चाहिए। इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ। जैसे इस बार माँ सरस्वती के रूप में आएंगे तो जाहिर सी बात है विद्या बुद्धि से संपन्न वर्ष होगा या, तो ये आपको पता होना चाहिए एक तो। दूसरी बात, ये पूजन के कई लग्न होते हैं। आप खूब शॉपिंग की है धनतेरस की, आपने लक्ष्मी जी की एक स्थापना की है, चित्र की है ना, तो लक्ष्मी यंत्र और लक्ष्मी यंत्र के साथ जिसमें ध्यान दीजिएगा आप 9 खाने वाला एक चार्ट बनाइए, ठीक है। बहुत इजी बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें 9 खाने बने सिंदूर से, है ना। उसमें क्रमशः 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2 ऐसे लिखिए। अब उसको ना आप क्रॉस देखेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे, उसका हर तरह से यंत्र, हर तरह से उसका आंसर 15 ही आएगा, 15। 8, 1, 6 है ना, 3, 5, 7, 4, 9, 2 कहीं से भी कैलकुलेशन कीजिए। 8, 1, 6, 8 1 कितने होते हैं 9, और 9 और 6 15, इस टाइप से आते हैं ना, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। तो उसमें उस यंत्र के एक तरफ शुभ लिखिए, दूसरी तरफ लाभ, सबसे ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः, उसके नीचे लिखिए श्री महालक्ष्मी नमः, सबसे नीचे लिखिए श्री कुबेराय नमः, ठीक। और आपको एक बात और बता रहा हूँ, आज गौ माता का भी पूजन कीजिएगा। गौ में परमानेंट लक्ष्मी होती है। और साथ ही साथ आपको एक निवेदन और करूँ मैं कि यह वीडियो हमारे एक विशेष प्रेमी भैया हैं, उनके डिमांड पर कहीं और चलाने की भी मैं परमिशन दे रहा हूँ, है ना। परंतु और कोई भी किसी अन्यत्र किसी चैनल इत्यादि में चलाते हैं तो मुझसे परमिशन लेना जरूरी है। तो उस 15वां यंत्र को स्थापित करके, है ना, नीचे लक्ष्मी जी की स्थापित करें, है ना, और उसके बाद पूजन करना। देखिए दिन में और रात में अलग अलग लग्न होते हैं हर दीपावली में। यह वीडियो एक वर्ष के लिए नहीं, प्रत्येक वर्ष आपके लिए काम आए इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो उसमें आप सामान्य अखबार में या टीवी में वो आ जाता है कौन सा लग्न कहाँ के लिए ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं बताता। तो जैसे आप दुकान करते हो तो दुकान के लिए आपको केवल यही करना है सीधे तौर से कि सभी चीज़ कलेक्ट करें। यदि आप कोई भी मतलब औजार इत्यादि आप रखते हो ना, जैसे कपड़े की दुकान है, आपको कैंची चाहिए, मीटर चाहिए, है ना, और भी पेन, कागज़ सब चाहिए, कॉपी आपका सभी चाहिए ना, लेजर, है ना, ये सब चीज़ें जो भी बुक्स है सब लेके आइएगा ना, मैं हिंट दे रहा हूँ केवल। उसके बाद उसका भी पूजन करना है माता सरस्वती जी के रूप में, ठीक। दुकान पूजन का विधान बता रहा हूँ। इसमें सामान्य चीज़ है, रोली, चावल, फूल, है ना, मिष्ठान, धूप, दीप, है ना, फल, ये सामान्य चीज़ चढ़ाने हैं। जैसे पूर्वादि क्रम में मैं बता चुका हूँ पूजन में क्या क्या चढ़ता है, तो आपको केवल यही चीज़ चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश पूजन, माता लक्ष्मी जी का पूजन, उसके बाद, है ना, लक्ष्मी जी को ध्यान दीजिएगा, कमलगट्टे बहुत पसंद है, खील, बतासे ये जरूर अर्पण कीजिएगा। गणेश जी को लड्डू अर्पण कीजिएगा। कहीं कहीं पे कलश स्थापना भी करते हैं, और कलश संभव नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, प्रसन्न चित्त से कैसे ही बने पूजन कीजिए नॉर्मली। तो रोली, कलावा, चावल, फूल, फल इत्यादि से पहले गणेश जी का पूजन, उसके बाद माता लक्ष्मी जी का पूजन। गुलाब या चंदन का इत्र जरूर लगाइएगा लक्ष्मी जी को आज के दिन, तो इससे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आती है दोस्तों। और आगे बढ़ता हूँ मैं। लक्ष्मी जी के पूजन के उपरांत आपको क्या करना है, एक कलावा पैन में बांध के उसमें काली जी का पूजन करना है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों का पूजन होना चाहिए। और उसके बाद वही फूल, खील, बतासे, दक्षिणा इत्यादि से गल्ले का भी पूजन करना है आपको। उसके बाद दहली का भी पूजन करना है, जो एंट्रेंस होती है जहाँ पे, वहाँ पर भी दोनों तरफ आपके शॉप के दोनों तरफ शुभ और लाभ ऐसे दोनों लिख के, और वहाँ पे भी आप इन्हीं चीज़ों से, सिंपल चीज़ों से आप पूजन कीजिए ना, हाथ जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप अपने गज में, मीटर में, है ना, कैंची में
इसमें माता महाकाली जी का ध्यान करके, भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करके उनका भी पूजन कीजिएगा। पूजन में सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा आप जल का छींटा दें, सभी चीज़ मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। उसके बाद रोली के छींटे, चावल, फूल, मिष्ठान, सिंपलिटी में ये चीज़ है, ये चढ़ाइएगा। और आपको एक बात बता रहा हूँ, बेल का फल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। बेल के फल से अवश्य पूजन करें, चाहे आप घर पे कर रहे हो। बेल का फल नहीं मिलता तो बेल का मुरब्बे से पूजन करें, वही प्रसाद में बांटें, ब्राह्मण देव को वही दान दें, है ना, दक्षिणा के साथ बेल अवश्य दें। तो ऐसे करके सिंपलिटी में पूजन करना है। आगे समझ में, पहले गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, उसके बाद आपको पेन, है ना, उसमें भी कॉपी, जो भी आपका लेजर बुक्स वगैरह है उसमें। उसके बाद आपको जो गज मीटर इत्यादि उसमें करें, दहली का पूजन करें। दहली का पूजन के बाद सिंपलिटी में लक्ष्मी जी की आरती करें। इतना ही करना है। घर के क्रम में भी यही है, समझ में आई आपको, घर के क्रम में भी यही है। हाँ, जब घर में आप देखिए, दिन के समय पे तो आप लक्ष्मी जी का पूजन दुकान में करें, फैक्ट्री में करें, और धनतेरस को भी आप फैक्ट्री में करें, बहुत वृद्धि होगी दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि दिवाली वाले दिन समय नहीं मिलता, गिफ्ट बांटने चले जाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, मेहमानों से मिलने जाते हो। तो ऐसी कंडीशन पे आप धनतेरस में भी आप फैक्ट्री की पूजन कर सकते हैं ना, आराम से। ब्राह्मण देव भी फ्री, आप भी फ्री, मज़े से करो, बहुत लाभ होता है, दिवाली से अधिक लाभ होता है। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, उस दिन गौ माता का भी प्रॉपर पूजन करें, है ना, गाय माता का पूजन करें, उनके चरण धुलाएं। कुछ अच्छी चीज़ है ना, पूड़े इत्यादि बनाकर गौ माता को खिलाएं, है ना। गाय का दूध पीने का संकल्प करें, गाय का गोबर थोड़ा सा घर पे प्रयोग करने का संकल्प अवश्य करें, गौमूत्र का सेवन प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक ढंग से करने का संकल्प भी करें। तो इससे सुनिश्चित तौर से आपको अत्यधिक लाभ होगा दोस्तों। आइए आगे क्रम को ले जाते हैं। जैसे घर पे भी सामान्य तौर से आप आए, या तो ब्राह्मण देव को बुलाइए, नहीं तो क्रम वही है, गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, है ना, यहाँ थोड़ा विस्तार से करें, है ना। जो भी पटाखे आप लाए हो, हाँ, और पटाखे लाने के बाद अभी दोस्तों, जैसे आपने यंत्र बना रखा है, वहाँ पर बैठकर सब चीज़ वहाँ रखो, बर्तन नए जो लाए हो वहाँ रखो, आभूषण नए लाए हो वहाँ रखो। उस दिन सोरती का ही पूजन होता है। सोरती पूजन पता है आपको? उसमें तेल का एक दीपक जलाया जाता है, उसके सामने चांदी के सिक्के रखें, घर पे जो भी आभूषण है सोने के सिक्के रखें, हर दीपक का तेल उन पे टपकता रहे थोड़ा थोड़ा, ऐसे करके पान बिछाकर उसके ऊपर सिक्के बिछा दें, है ना। एक तेल का दीपक भी ज़रूर रखना। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ घर के पूजन का क्रम। गणेश जी का पूजन पूर्वादि क्रम से जल, वस्त्र, रोली, कलावा, चावल, फूल, है ना, धूप, दीपक, मिष्ठान, लड्डू यानी कि, उसके बाद फल, फल के बाद पान, पान में लौंग, इलायची, यानी कि 2 लौंग 1 इलायची, 1 सुपारी। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी जो प्रथम बार आए उसको भी लाभ हो इस उद्देश्य से। तो उसके बाद जैसे पान, लौंग, इलायची, सुपारी, उसके बाद भैया दक्षिणा, उसके बाद हाथ जोड़ दीजिए। गणेश पूजन हो चुका है। ठीक उसी तरीके से लक्ष्मी जी का बिल्कुल आज आह्वान कीजिए। हर घर पे, हर घर के दरवाजे, द्वार, अलमारी, तिजोरी सब खोल के रख दीजिए आज। और दोस्तों परिवार के साथ प्रसन्न चित्त होकर, हाँ, अपनी धर्मपत्नी को साथ में बिठाकर, परिवार के लोगों को साथ में बिठाकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। और लक्ष्मी के पूजन का भी क्रम यही है जैसे पूर्व में बताया गया। बस इसमें विशेषता ये ध्यान देना, जैसे बेल का फल, इत्र, ये विशेष रूप से लक्ष्मी जी को चढ़ानी है। और क्रम सेम वही है। आप बाद में नारियल भी चढ़ा सकते हो, कहीं कहीं पे गन्ना भी चढ़ाते हैं, ईख, है ना, शुगर कैन, उससे भी लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, ऐसा कहा गया है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ विशेष तौर से, ये जो सीरीस के कुछ पत्ते लाकर वो भी आज घर में लगाइए, बहुत लक्ष्मी वृद्धि होगी। हाँ, घर की सभी स्त्रियों का भी सम्मान करें, है ना, उससे भी लक्ष्मी जी की कृपा आती है घर पे, कृपा बरसेगी, वो वाले नहीं, स्पेशल कृपा बरसेगी। और दोस्तों और बताता हूँ मैं आपको, देखिए प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा हो सकता है लंबा हो, पर आप लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 10-15 मिनट दे सकते हो यार मेरे लिए, इतना मेहनत करता हूँ। तो ऐसा करने से बहुत ही लाभ होगा आपको दोस्तों। और बढ़ते हैं आगे। और जब लक्ष्मी जी का भी पूजन हो गया, सारी चीज़ हो गई, तब क्या करना है, अपना जो भी घर के सामान है ना, बर्तन इत्यादि, उस दिन पूजन करना है। हाँ,
बर्तन भर के हटरी का पूजन करते हैं तो उसमें भी खील बतासे चढ़ाने। उत्तर भारत में चलती है ना, एक मिट्टी की हटरी का मतलब एक झोपड़ी टाइप की होती है, उसमें लक्ष्मी जी को मंदिर स्वरूप मानकर भगवान कुबेर जी का वहाँ पे पूजन करते हैं खील बतासे से। तो ये आप भी कर सकते हो, बाज़ार में इजीली मिल जाता है मिट्टी की हटरी, जहाँ लक्ष्मी गणेश जी लाते हो। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, लक्ष्मी गणेश जी दिवाली पूजन के बाद उनकी अगर आप बर्बादी करोगे, इधर उधर फेंकोगे तो बिल्कुल मत लाइएगा। केवल एक बार चांदी के बना लीजिए ना, पर खोखले मत बनाना, अंदर कुछ भरवाना उन पे ना, जैसे लाख वगैरह भरवाते हो उसके अंदर, लाख भरवा सकते हो, चांदी प्योर भरवा सकते हो गला के। खोखले गणेश लक्ष्मी जी नहीं लाने चाहिए, ना मिट्टी के ना चांदी के। और दोस्तों आपको एक बात और बता रहा हूँ, इतना करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा। समझ में आई? इतनी सी पूजन है लक्ष्मी जी के। और आगे बढ़ते हैं, एक टोटका तो हर बार बताता हूँ ना, इस बार मैं एक विशेष टोटका बता रहा हूँ, चमत्कारी टोटका है। आपके अंदर दरिद्रता है, आपके घर पे बरकत नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में टोटका काम करेगा। करना क्या है, दिवाली की रात को आप आराम से जगते हुए 12 बजे तक श्री सूक्तम में इसके मंत्रों से कमलगट्टे गाय के घी में भिगो कर, है ना, रात्रि में आप श्री सूक्तम से बेल की लकड़ी, जो सूखे बेल होते हैं ना, उसकी लकड़ी, बेल पत्थर, उसकी लकड़ी लाकर उससे स्वयं यज्ञ करें। जैसे कि आपने एक मंत्र बोला, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों में श्री सूक्त में अवेलेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें संस्कृत नहीं आती, आप इंग्लिश में करो ना, भाव से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती। हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि जैसे हे जात वेद अग्निदेव, ऐसा है ना कि संस्कृत में जैसे हिरण्यवर्णा मरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो महाभाव, ये एक मंत्र बोला आपने, एक कमलगट्टा अर्पण किया। आप रेगुलर कीजिए, कितना कर सकते हो ना, या श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से कीजिए। रात्रि में ऐसे बेल की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित करके, या गाय के उपलों में भी आप अग्नि प्रज्वलित करके इस हवन को करते हो तो अत्यधिक चमत्कार होगा। एक टोटका और, उसके लिए कोई हवन नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप घर की सौभाग्यवती स्त्री हैं, घर की सबसे बड़ी स्त्री हैं। दिवाली की रात अर्थात गोवर्धन के सुबह सुबह आप 3:30 से 4 बजे तक उठें, नहाए धोएं पहले उठते ही, लेडीज़ को, घर का मेंबर सब सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और करना क्या है, पूरे घर पे झाड़ू लगाइए, एक पंखा लीजिए या एक सुपड़ा ले लीजिएगा, ठीक है, आती है समझ में। उसमें क्या करना है कि झाड़ू लगा के सब कूड़ा इकट्ठा कर दीजिए, उसमें एक चौमुखा दीपक जलाइए और उसके पास ही रखिए, उसमें मिष्ठान रख दीजिए। मिष्ठान रखें, है ना, उसको तो एक जगह मंदिर के सामने स्थापित कर दिया, थोड़ा दूर कूड़ा है ना उसमें। उसके बाद कोई थाली या कोई भी चीज़ बजाते हुए, हल्की हल्की आवाज़ करते हुए आपको एक चीज़ बोलना है कि हे अलक्ष्मी, आप लक्ष्मी जी की बड़ी बहन हो, आज से मेरे घर में लक्ष्मी जी का वास हो चुका है, तो आज के बाद आप मेरे घर पे कोई स्थान नहीं है, अपितु हमारे घर से निकल कर आप बाहर रहिए, यह भोग स्वीकार कीजिए। ऐसा कह के चारों ओर घर पे, घर बाथरूम लैट्रिन हर जगह घूमिए, थोड़ी सी थाल की आवाज़ कीजिए। पंखा भी आता है उसका, है ना, नारियल का उसको भी बजाते हुए आप भ्रमण कर सकते हो। और उसके बाद आकर उस पंखे में ही उस सुपड़े को रख के, है ना, उस पंखे को भी बाहर रख दीजिएगा। हाँ, कहीं पर घर से बाहर किसी पीपल पे, किसी चोपले पे अगर आप ऐसे रखते हो, चमत्कारी टोटका है दोस्तों। जितना आप मेरे पे विश्वास करते हैं उससे ज़्यादा विश्वास मैं इस उपाय पे करता हूँ, ज़रूर आजमाइएगा। कितने भी आप दुर्भाग्य हैं, लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा है कि हो ही नहीं सकता लक्ष्मी जी आपके घर में आने से रुक जाए। ठीक, आई समझ में। और आपको एक बात बता रहा हूँ, उससे पूर्व में जो है ना, आपको मिनिमम 21 मैक्सिमम 31 दीपक घर के चारों ओर तेल के दीपक आप जलाएं, है ना, घर के चारों ओर, घर के हर कमरे में। और कुछ दीपक, कम से कम 11 दीपक आपके आसपास के मंदिर में भी आप जरूर रख के आएँ सब परिवार जाके। उसके बाद तो खूब मिठाई खाइए, दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये उपाय करोगे, इस तरीके से मनाओगे, तभी आपकी दिवाली हैप्पी होगी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारों। आप कहोगे कि यार बहुत लंबा कर दिया, पर क्या करूँ, टाइम लगता है। गौ माता का पूजन करना दिवाली वाले दिन बहुत फ़ायदा होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दीपावली के बाद, है ना, गोवर्धन, आप जानते हैं ना गोवर्धन की कहानी। इंद्र द्वारा आहत ब्रजवासियों द्वारा श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा करी थी। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, गोवर्धन पूजा के लिए
आपको एक विशेष उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। जैसे कि उस दिन जो है, जो गौ धन है, यानी कि जैसे बैल हैं, सांड हैं, उसकी ज़रूर पूजा करनी है। उससे गाय की वृद्धि होती है। अच्छी अच्छी चीज़ लाकर किसान होना आप, तो उनका पूजन करके उनको मालपूड़े पूड़े, है ना, अच्छा सा आटा खिलाओ उस दिन ढंग से, मीठा थोड़ा डाल के, हाँ, और हरी घास जरूर खिलाना। वह ऐसा कहा गया है गोवर्धन वाले दिन जो भी आपकी पहले फसल की चीज़ है तो उनको पेट भर के खवाया जाता है, जिससे कि आगे भी आपके घर पे आपके अन्न में बरकत हो। दोस्तों, शाम को जो गोबर द्वारा गोवर्धन का एक चित्र भी बनाया जाता है सुंदर, उस पर पूड़े, खील, बतासे आदि से और रई लेकर, गन्ना इत्यादि लेकर और मूली इत्यादि सब चीज़, सिंगाड़े इत्यादि लेकर उनका पूजन किया जाता है। सब लोग परिक्रमा लगाते हैं बाद में, तो बाद में भैया शस्त्र अस्त्र आदि का भी पूजन होता है, उनको थोड़ा सा प्रयोग भी किया जाता है शस्त्र अस्त्र का। गोवर्धन का मुख्य पूजन का विधान कुछ ऐसा ही है सामान्य तौर से। रोली के अलावा चावल, फूल, मिठाई, खील, बतासे, सो सिंपल, इन्हीं चीज़ों से गणेश पूजन, उसके बाद गोवर्धन पूजन की जाती है सिंपलिटी में, है ना। तो ये था गोवर्धन का क्रम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर भैया दूज वाले दिन, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है भैया दूज। यह त्यौहार मुख्य रूप से यमुना के भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। जल्दी जल्दी बताता हूँ। एक दिन जो है ना, यमराज अपनी बहन के यहाँ गए। बहन ने जो है बहुत ज़्यादा पूजा की, बड़ी प्रसन्न हुई यमुना जी, और कहा कि भाई, बदले में उन्होंने कहा कि बहन तुझे क्या दूँ। तो यमुना जी ने कहा कि भाई, ये जो दीपावली के 5 दिन के बारे में जो भी शास्त्री जी ने बताया, 5 दिन के तरीके, इस समय जो भी आपका पूजन करेगा, ध्यान देना, उनको पूर्ण लाभ देना और उनको कभी भी नरक में वास मत देना। ऐसा कहकर यमराज जी से आशीर्वाद ले लिया, जिसके कारण यह यम द्वितीया यानी कि भैया दूज का त्यौहार भी मनाया जाने लगा। इस दिन दोस्तों कहीं कहीं पर बेरी के डाल के नीचे, बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर भाई बहन कथा सुनते हैं भैया दूज की। हर कथा करने के बाद बहन भाई को टीका करती हैं। प्रेम बढ़ाने के लिए भाई बहन को कुछ अनमोल उपहार इत्यादि देते हैं। सो सिंपल यही क्रम है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो गोवर्धन पूजा में जो भी सामान है ना, वो ग्वालों को दिया जाता है ना, जैसे खील, बतासे इत्यादि, कुछ मिठाई दक्षिणा ग्वालों को दिया जाता है। सनातन धर्म दोस्तों सभी जाति सभी संप्रदाय को लेकर चलता है। अकेले ब्राह्मणों ने खाने का नियम नहीं बनाया इसमें। जैसे गोवर्धन पूजा में आप जानते हैं ग्वालों को दिया जाता है, आई ना। ऐसे भी आगे मैं त्यौहार के बारे में बताऊँगा, उसमें भी क्या होगा कि कौन सी चीज़ किसको दिया जाता है। जैसे शनिवार का डकौत को, पड़िए को दिया जाता है ना। ऐसी अलग अलग, जैसे शुक्रवार में जैसे हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, सौभाग्यवती स्त्री को दिया जाता है। तो हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय को हमारा धर्म निभाता है। तो आपको समझ में आ गई होगी। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ भैया, इस दिन आप रोगी हो तो अपने भाई बहन दोनों जने साथ में मिलकर, कोई भी आपका राजरोग हो तो भैया दूज वाले दिन यमुना जी में स्नान करें। बहुत ही लाभ होगा, रोग कटेंगे, कष्ट मिटेंगे, आनंद ही आनंद होगा। तो उम्मीद है ये दीपावली का 5 पक्ष का पूजन, 5 दिनों का पूजन आपके समझ में आया होगा। प्रेम से ऐसे कीजिए यार। अगर कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करो ना, मैं बैठा हूँ। वीडियो लंबा हो गया तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। मैं आगे से छोटे वीडियो की कोशिश करता हूँ, पर विधान सब लेना होता है। फिर आप कहोगे जी आपने धनतेरस का तो बना दिया, भैया दूज का कौन बताएगा। तो मैंने सबको एक क्रम से ले लिया। जो चाहिए स्किप करो ना, 5 मिलेंगे आपको इसमें। और कोशिश करो एक बार पूरा देखो, क्योंकि हो सकता है चमत्कारी टोटका आपके हाथ से रह जाए कहीं पे, है ना। धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।